टैली हेल्प वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि टैली प्राइम रिलीज 2.1 या उससे पहले के वर्जन्स या tally.erp9 रिलीज 5.0 या उसके बाद के किसी भी वर्जन से अपना डेटा नवीनतम टैली प्राइम रिलीज में कैसे माइग्रेट करें। मान लीजिए कि आपके पास टैली प्राइम रिलीज 2.1 में डेटा है, तो आइए देखते हैं कि इसे कैसे माइग्रेट किया जाता है। शुरू करने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आपने टैली प्राइम का नवीनतम रिलीज डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया है। अब टैली प्राइम का नवीनतम संस्करण ओपन करें। जिस 5 अंकों वाली कंपनी को आप माइग्रेट करना चाहते हैं और जिसकी स्टेटस माइग्रेशन रिक्वायर्ड दिख रही है, उसे चुनें और एंटर दबाएं। माइग्रेशन स्क्रीन पर वो कंपनी दिखाई देगी जिसे माइग्रेट करना है और साथ ही नया 6 वाला कंपनी नंबर भी दिखेगा जिसमें आपका डेटा माइग्रेट किया जाएगा। जरूरत होने पर सी दबाकर कॉन्फ़िगर करें। अगर आप माइग्रेशन के दौरान पुराने रिलीज में काम जारी रखना चाहते हैं, तो अलाउ वर्किंग ऑन डेटा ड्यूरिंग माइग्रेशन विकल्प अनेबल करें। जैसा कि पहले बताया गया है, ये तब उपयोगी होता है जब आपके डेटा को माइग्रेट होने में ज्यादा समय लगता है और आप पूरी प्रक्रिया खत्म होने का इंतजार नहीं करना चाहते। अब आपके मौजूदा डेटा में दिए गए GST विवरण के आधार पर बाकी विकल्पों को आवश्यकता अनुसार कॉन्फ़िगर करें। डेटा माइग्रेट करने के लिए R दबाएं। आपका डेटा तुरंत माइग्रेट हो जाता है। हालांकि अगर आपके पास डेटा की मात्रा ज्यादा है, तो इसमें कुछ सेकंड से लेकर कुछ घंटे तक लग सकते हैं। माइग्रेशन प्रक्रिया 3 चरणों में होती है: अनिश्चित माइग्रेशन, माइग्रेटिंग कंपनी डेटा और कंप्लीटिंग माइग्रेशन, जो माइग्रेशन के दौरान प्रोग्रेस बार में दिखाई देते हैं। मान लेते हैं कि माइग्रेशन में समय लग रहा है, तो आप नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। विकल्प 1, माइग्रेशन को रोकें और बाद में फिर जारी करें। जब माइग्रेटिंग कंपनी डेटा चरण पर पहुंच जाता है, तो आप चाहें तो इसे बीच में रोक सकते हैं और बाद में बिल्कुल वहीं से दोबारा शुरू कर सकते हैं। माइग्रेटिंग कंपनी डेटा चरण के दौरान आप एस्केप दबाकर माइग्रेशन रोक सकते हैं। एक मैसेज दिखाई देगा जो आपसे कंफर्म करने के लिए पूछेगा। माइग्रेशन रोकने के लिए यस क्लिक करें या एंटर दबाएं। बाद में जब भी माइग्रेशन जारी करना चाहे, उसी कंपनी को चुनें जिसकी स्थिति कंटिन्यू माइग्रेशन दिख रही हो और एंटर दबाएं। जहां आपने माइग्रेशन रोका था, वहीं से दोबारा शुरू करने के लिए यस क्लिक करें या एंटर दबाएं। विकल्प 2, माइग्रेशन के दौरान भी पिछले रिलीज में काम जारी रखें। आप माइग्रेशन प्रक्रिया को रोके बिना अपने मौजूदा डेटा पर काम करना जारी रख सकते हैं। मान लीजिए कि आप tally.erp9 रिलीज 5.0 से डेटा को नवीनतम टैली प्राइम रिलीज में माइग्रेट कर रहे हैं। माइग्रेशन के दौरान tally.erp9 रिलीज 5.0 ओपन करें। अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने डेटा पर काम जारी रखें और उसे सेव कर दें। माइग्रेशन पूरा होने के बाद आप देखेंगे कि tally.erp9 में रिकॉर्ड किया गया आपका डेटा भी नवीनतम टैली प्राइम रिलीज में माइग्रेट हो चुका है। जैसा आपने देखा, डेटा को नवीनतम रिलीज में माइग्रेट करना बिल्कुल आसान है, जिससे आपके काम में बहुत कम रुकावट आती है और कामकाज बिना बाधा के चलता रहता है। इस प्रक्रिया में आप चाहे तो पुराने रिलीज में डेटा अपडेट करते रह सकते हैं और जरूरत पड़ने पर माइग्रेशन को रोककर बाद में अपनी सुविधा के अनुसार फिर से शुरू भी कर सकते हैं। माइग्रेशन पूरा होने के बाद आप अपनी पिछली कंपनी में नए वाउचर्स रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे और न ही नया डेटा बना पाएंगे। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे, तो एक एरर मैसेज दिखाई देगा। धन्यवाद। टैली प्राइम में किसी भी स्क्रीन पर कार्य को पूरा करने का तरीका जानने के लिए Ctrl F1 दबाएं।